राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे एक तो हल्दी के बारे में कि जैसे सबने सुन रखा होगा कि कोई चोट लगे, शरीर में कोई जकड़न दर्द हो तो हल्दी पिए तो कम होता है। तो वो कैसे काम करती है, किन किन सिचुएशन में हमें पीनी चाहिए और इसका क्या फायदा है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, और हमें जो गर्म ठंडे का वहम है वो किस स्थिति में करती है। तो जो हल्दी है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए सबको बता दूं कि कच्ची हल्दी हम रूम टेम्परेचर के दूध में जब सेवन करें तो वो कभी गर्म नहीं करती। ये मैंने खुद पे प्रैक्टिकल किया हुआ है। जब मैं प्रेग्नेंट थी, 7.5 महीने थे, तो मैंने लगभग 1.5-2 महीने ये पी। डेली मैं 10 ग्राम हल्दी लेती थी, 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम। यदि गर्म करती तो उस समय कोई नुकसान होता, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं हुआ। शरीर इतना हल्का, जकड़न फ्री, बहुत ही मतलब लचीला हो गया था। तो कोई मतलब डिलीवरी के टाइम कोई दिक्कत नहीं थी। तो मेरे आपको ये एक तरह का समझा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि जो हल्दी है वो गर्म नहीं करती, नहीं उस समय नहीं ली जाती। तो बात करते हैं चोट के समय की हल्दी की, तो वो कैसे काम करती है। मैं आपको बता दूं, हल्दी हमारे खून को साफ करती है। तो खून को साफ करती है तो ये एक तो बात क्लियर हुई कि यदि आजकल के नौजवानों की जो समस्या है फिंसियों की, वो तो ठीक होगी ही होगी, पीनी लंबे टाइम पड़ेगी। इसके उपयोग जैसे अलग अलग होते हैं। कभी इसको पानी के साथ बताया जाता है, कभी किन्हीं स्थिति में आपको कोई छाछ के साथ बताएगा और ज्यादातर दूध के साथ बताई जाती है। तो फिंसियों के लिए यदि हमें पीनी है, रूम टेम्परेचर के दूध में हम लें, कितनी मात्रा में लें, 2 से 2.5 ग्राम इनफ है। यानी कि जो हमारा खीर खाने का चम्मच होता है, बड़ा चम्मच नॉर्मल घरों में, तो वो चम्मच 5 ग्राम का माना जाता है। तो आप आधा चम्मच आराम से ले सकते हैं। 1 चम्मच भी कोई नुकसान नहीं करती, लेकिन उतनी बहुत है। कितने दिन लें? 3 महीने लगातार पीने से रंग भी साफ होगा, रंगत में भी निखार आएगी और खून भी साफ होगा, फिंसियां होनी बंद हो जाएंगी। बिल्कुल भी गर्म नहीं करेगी कच्ची हल्दी। जब जुखाम के अंदर हमें हल्दी बताई जाती है तो वो दूध के अंदर उबाल कर बताई जाती है। तो उसका एक अलग, उस समय वो अलग औषधि के रूप में काम करती है। हाँ, उस समय वो उबाली हुई हल्दी गर्म करती है, उतना गर्म नहीं कि कोई नुकसान करे। लेकिन प्रेग्नेंट महिलाएं उबाल कर ना लें, कच्ची ही सेवन कर सकती हैं। वो एक प्रेगनेंसी पे मैं अलग वीडियो रखूंगी, किस समय कैसे लेनी है। नॉर्मल डिलीवरी के ये यूज की जाती है, शरीर में कोई भी जकड़न नहीं रहती, तो वो एक अलग वीडियो रखूंगी मैं उसका। लेकिन आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं उस पर वापिस आते हैं कि हल्दी को कैसे काम करती है। हल्दी खून साफ करती है, फिंसियां सही होती है। अब बात करते हैं जो पुराने ग्रंथों में लिखा गया है कि हल्दी जो चोट की पे हमें लगानी तो बताई ही गई है, साथ में आपने देखा भी होगा और आजकल तो हर जगह टीवी में ऐड में दिखाते हैं हल्दी वाला दूध पीजिए। तो वो कैसे काम करती है, मेरा मकसद हमेशा की तरह यही रहेगा, हर किसी को बिल्कुल बेस पता होना चाहिए रोग कैसे क्या है और जो चीज हम ले रहे हैं वो कैसे और क्या काम कर रही है। तो जो हम हल्दी लेते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट है, और जैसे ही हमारे शरीर में कहीं पर भी चोट लगती है तो आपने देखा होगा, चाहे घाव वाली चोट हो तो हमारी नसों में कटाव होता है, खून आता है, घाव होता है, तो वो ब्लड का और मांसपेशियों का आपको साफ साफ दिखाई देता है। दूसरी चोट होती है जिसमें बाहर हमें खून नहीं दिखाई देता, दर्द होता है कोई भारी चीज लगने पे, गेट के अंदर हाथ आने पे, कहीं गिरने से हड्डियों में दर्द होने लगता है। जैसे भी है, जो चोट जोर से लगाई जाए तो उसकी वजह से हड्डियों में या मांसपेशियों में जो दर्द होता है, उस समय आपने देखा होगा नील पड़ जाती है, जहां लगती है नील भी नहीं पड़ती तो गांठ या ऐसे कुछ होता है जो मांसपेशियों और खून के खिंचाव को साफ साफ दिखाता है। खून जमा भी हो जाता है, अगर घाव है तो भी आपको साफ दिख रहा है कि नाड़ियों और खून का तो उसके साथ संबंध है। तो ये हल्दी जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, जब हम हल्दी पीते हैं तो पूरे खून को साफ करती है। तो लीवर क्या है, जो हल्दी का रस खून के अंदर आता है वो पूरे बॉडी के अंदर घूमता है सर्कुलेशन के थ्रू। तो जहां भी चोट लगी है उस खून को साफ करेगा, रेगुलेशन में मदद करेगा, जिसकी वजह से दर्द कम होता है नेचुरली।
जो हम दवाइयां लेते हैं वो तो केवल हमारे शरीर को कुछ एक समय के लिए सुन्न कर सकती हैं, दर्द को खत्म और कम नहीं कर सकती। हल्दी लेने से एक बार में जितना % दर्द कम हुआ अगले दिन उतना कम ही होगा। लेकिन जो हम एलोपैथिक दवाइयों से दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं, दूसरे टाइम या जब उसका नशा उतरा तो दर्द उतना ही मिलेगा। हल्दी दर्द को जैसे एक साथ में या एक टाइम में बिल्कुल खत्म नहीं करती, हल्का कम करती है, तो वो दोबारा नहीं होगा। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये जो कहने का मतलब है, खून के सर्कुलेशन के साथ घूमती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, खून को साफ करती है। जहां भी चोट घाव होता है उसके सर्कुलेशन को, खून को सही करती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे घाव सही भी होता है, दर्द भी धीरे धीरे कम होता है। एक बार जितना कम हो गया उतना दर्द दोबारा नहीं होगा। कहने का मतलब यदि एक बार हल्दी पीने पे 5% दर्द कम हुआ है तो अगली बार उतना कम ही होगा। धीरे धीरे 2-3 टाइम में दर्द बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ जाता है। वहीं हम एलोपैथिक लें तो घाव भरना भी थोड़ा मुश्किल होता है, दर्द भी एक बार के लिए कम होता है, सुन्न जब उतरती है तो उतना ही दर्द महसूस होता है। तो नेचुरल चीजें यूज करें। एक अनुलोम विलोम भी ऐसे ही काम करता है। हम सांस लेते हैं तो पूरे ब्लड के सर्कुलेशन में हवा, ऑक्सीजन जाती है, जो पूरे गंदे सेल्स हैं उनको बाहर निकालती है। न्यू सेल जनरेशन उसकी सही रखता है, बॉडी की जो बनना है सेल वो सही प्रॉपर बनते हैं। खून का बहाव सही रखती है, प्रेशर सही रखती है। तो ये सब फायदे हैं। तो आज हल्दी का थोड़ा इस्तेमाल किया तो याद आया सबके साथ साझा करूं ये कैसे काम करती है और कैसे लेनी चाहिए। अब गर्मी है, किसी को चोट लगे तो किसी की ये मन में हिचक रहती है कि ये कहीं गर्म ना करे, ये मैं ना लूं। तो ऐसा नहीं है, बिना उबली हल्दी कभी भी गर्म नहीं करती। बहुत से फायदे हैं इसके, अलग से 1-2 वीडियो रखूंगी हल्दी के, इनके फायदे क्या क्या हैं। आज तो केवल चोट पे बात की। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, साथ बने रहें। थैंक यू।